हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्कल। अब इसकी हम करेंगे आज एक्सरसाइज 9.3। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने 9.1 और 9.2 वाली वीडियो अच्छे से रिवाइज कर ली होगी, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएगी अच्छे से। बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इसके कुछ बेसिक सिखाऊंगा। जैसे ये जो पार्ट दिख रहा है, मैं ये वाला पार्ट, इसे नाम दे दिया मैंने BC। ये ए नाम दे दिया, उसका सेंटर क्या हो गया O। तो एक जो ये आर्क दिख रही है हमें BC वाली, इसे कहेंगे हम माइनर आर्क। ठीक है। और जो ये बचा हुआ हिस्सा है पूरा का पूरा, तो ये सर्कल का बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, उसे हम कहेंगे मेजर आर्क। क्या कहेंगे? मेजर आर्क। अब देखो, अब अगर BC जो है, BC सर्कल के किसी पार्ट पर एंगल बना रही है, मान लो 50। अब 50 एंगल बनाया सर्कल पे। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इसी आर्क के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा, ये इस वाले एंगल का क्या होगा? डबल होगा। मतलब अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? 100। कितना आया समझ में? तो मतलब कि जो एंगल यहाँ पे BOC है, जो एंगल BOC है, ये 2 टाइम्स होगा किसका? एंगल BAC का। BAC का ये लिखा है स्टेटमेंट में, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल। सेंटर वाला क्या है? डबल है। द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था 9.3 का। अब ये रहा अगला कॉन्सेप्ट। अब देखो, यहाँ पे आर्क क्या दे रखी है हमें? PQ। अब देखो, इसी आर्क के द्वारा एंगल A बन रहा है, ये वाला एंगल। और इसी आर्क के द्वारा तुम देखोगे, इसी आर्क के द्वारा ये वाला एंगल जो हमारा C है, ये भी बन रहा है। तो यहाँ पे अगर एंगल ये 30 है ना, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे इसका रीजन क्या लिखेंगे हम? कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ आ सर्कल आर इक्वल। हमें ये स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। मतलब अगर एक ही आर्क के द्वारा एंगल बन रहे हैं सर्कल पे, तो वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है साइकिल सर्कल का, साइक्लिक सर्कल का, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों कोण, चारों एंगल कहाँ बनते हैं? सर्कल पे बनते हैं। तो कोई वाला एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, सारे क्या बन रहे हैं? सर्कल में बन रहे हैं। तो जब कभी भी चारों एंगल क्वाड्रिलेटरल के सर्कल में बनते हैं, तो हम उसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। अब इसमें हमें सीखना क्या है? इसमें हमें सीखना है इसकी जो अपोजिट एंगल है, जैसे A के अपोजिट क्या है? C है। तो जो एंगल अपोजिट है, एंगल A और एंगल C, इन दोनों को मिला के आता है 180। इसी तरह जो एंगल B है और जो एंगल D है, ये दोनों भी क्या है? अपोजिट है। तो एंगल B और एंगल D को मिला के कितना आएगा? 180। तो जो भी 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, उनका क्वेश्चन में यूज होगा। पढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑप्शन में आ जाए, तो हमें सॉल्यूशन नहीं करना, हमें डायरेक्ट सवाल करना है। ठीक है। कैसे? देखो, ये दे रखा है 60 और 30। मतलब सेंटर पे एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का। सेंटर पे एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अब सेंटर पे 90 डिग्री का बन रहा है, तो हमसे बोला फाइंड ADC। ADC मतलब एंगल ये वाला निकालना है हमें। तो ये वाला एंगल निकालना है, ये 90 का बन रहा है, तो ये कितने का बनेगा? 45 का, अगर ये ऑप्शन में आ जाए तो। बट अगर ये मार्क्स में आए 2-3 नंबर के, तो हमें इसका डिटेल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं डिटेल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे कि क्या हमें गिवन है। तो देखो, हमें गिवन है पहली चीज कि एंगल BOC कितना है? 30 डिग्री है। और दूसरा हमें गिवन है कि एंगल AOB ये कितना है? 60 डिग्री है। और इसका सेंटर क्या है? O है। देन फाइंड एंगल। अब फाइंड क्या करना है? देखो, लिख लेंगे टू फाइंड। अब फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एंगल ADC। अब हमें ये फाइंड करना है। अब सॉल्यूशन में लिखते हैं हम
अब सॉल्यूशन में देखो, हमें लिखना पड़ेगा इसमें कि एंगल ए ओ पी प्लस में एंगल बी ओ सी मिला के कितना आएगा। ये हमें दे रखा है 60 डिग्री और ये दे रखा है 30 डिग्री। अब देखो एंगल ए ओ बी और बी ओ सी ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एंगल ए ओ सी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, पूरे की जगह मैं लिख लूंगा एंगल ए ओ सी, और ऐड किया तो कितना आ गया 90 डिग्री। अब एंगल ए ओ सी 90 डिग्री है, तो हम जानते हैं जो ए ओ सी है वो इसके डबल के इक्वल होता है। तो लिखेंगे हम एंगल ए ओ सी डबल के इक्वल होगा किसके एंगल के, इस वाले एंगल के। देखो एंगल ए डी सी के, तो एंगल ए डी सी लिख लेंगे हम, एंगल ए डी सी। अब यहाँ पे हमें इसका रीजन लिखना पड़ेगा, तो रीजन क्या होगा इसका, रीजन क्या होगा इसका, रीजन होगा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन अ सेंटर इज डबल। क्या होते हैं, डबल होते हैं द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल। अब देखो, तो एंगल ए ओ सी कितना आया हमारा, ये आया है 90 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई में एंगल ए डी सी। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ए डी सी, तो एंगल ए डी सी कितना आ जाएगा हमारा, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एंगल ए डी सी 45 डिग्री। और ये हमें निकालना था। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया खत्म। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा पढ़ना इसे अच्छे से। लिखा है अ कोड ऑफ अ सर्कल, सर्कल की कोड है एक, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो ये क्या है, रेडियस के इक्वल है, तो पहले हमें बनाना पड़ेगा इसे। तो देखो बना लिया हमने, ये रहा हमारा सेंटर, और सेंटर से सर्कल की दूरी क्या होती है, रेडियस होती है। तो ये कितना है, आर है, रेडियस है ये। अब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब हमें क्या बोला है, आ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, तो ये भी क्या हो जाएगी, रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो तीनों क्या हो गए, आर आर हो गए। अब बोला फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन सा होगा मुझे बताओ, माइनर आर्क होगा यहाँ वाला, और ये बाकी का हिस्सा क्या होगा, मेजर आर्क होगा। तो हमें बनाना पड़ेगा, पूरा बना लेंगे। तो देखो बना लिया हमने माइनर आर्क पे, बट आगे बोला है एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन अ मेजर आर्क, मतलब मेजर आर्क पे जो एंगल बनेगा वो भी फाइंड करना है हमें। तो इसका भी बना लेंगे हम डायग्राम। तो बना लिया मेजर आर्क भी हमने, अब इन्हें नाम दे देंगे हम। तो देखो ओ तो सेंटर है, इसे नाम दे दिया ए, इसे नाम दे दिया बी, ये सी और ये डी। तो फिगर तो हमारा बन गया। अब हमें क्वेश्चन करना है। तो देखो, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हमें क्या गिवन है। तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ओ ए बराबर है ओ बी के और ए बी के, ये तीनों क्या है, इक्वल है। और हमें फाइंड क्या करना है, लिख लेंगे टू फाइंड। फाइंड क्या करना है हमें, दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है सी वाला, और एक ये डी वाला एंगल। तो लिख लेंगे हम एंगल ए सी बी, ये फाइंड करना है, और दूसरी चीज एंगल ए डी बी, ये फाइंड करना है हमें। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। अब देखो, अब इसमें देखो कौन से ट्रायंगल में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखना, ओ ए बी में। अब ओ ए बी में देखोगे आप, तो तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तीनों साइड्स क्या है, इक्वल है। तो देखो लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें क्या है हमारे पास, ओ है बराबर है ओ
बी के, और ये बराबर है ए बी के। ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं तो ये हमारा जो ट्रायंगल है छोटा वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो सारे एंगल क्या हो जाएंगे इसके, 60 डिग्री के, 60 डिग्री के। तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री का। और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ए ओ बी, ये कितने डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री का। इसका रीजन लिख लेंगे हम। तो रीजन क्या होगा, रीजन है इसका कि जो हमारा ओ ए बी ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये 60 डिग्री का हो गया। अब उस, ये तो मेरे ख्याल से नेपाल का बच्चा भी जानता है अब, कि अगर ये 60 डिग्री का है तो एंगल ए डी सी कितना होगा। बता दो नेपाल के बच्चों। ओ, तुम तो इंडिया के बच्चे हो, बता नहीं पाओगे। तो देखो, यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी, ये डबल होगा किसके, एंगल ए डी बी के, होगा। अब इसका रीजन लिख लेंगे हम, कि रीजन क्या है इसका। ये रहा इसका रीजन। और आपको एग्जाम में रीजन लिखना पड़ेगा ये। अगर आप ये रीजन नहीं लिखोगे कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन अ सेंटर इज डबल द एंगल एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके। तो देखो, ये हमारा कितना है, 60 डिग्री है। तो ये 2 ए टी टी है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में ए डी बी। तो ए डी बी कितना आ जाएगा हमारा, ए डी बी आ जाएगा 30 डिग्री। तो एंगल ए टी पी, ये आ गया 30 डिग्री। अब देखो, जब ये 30 डिग्री आ गया, ये 30 डिग्री है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, अगर उसके चारों पॉइंट सर्कल पे टच करे तो वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो देखो, ए सर्कल पे है, सी भी सर्कल पे है, बी भी सर्कल पे है, और डी भी सर्कल पे है। तो ये चारों क्या है, सर्कल पे है। तो ये ए सी बी डी, ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो अब हम कर लेंगे सवाल। देखो, अभी हम लिख लेंगे, हेयर ए सी बी टी इज अ, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और जब ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एडीसी एंगल एडीसी प्लस में एंगल एसीबी, दोनों को मिला के क्या आएगा, 180 आएगा। रीजन लिख लेंगे इसका हम। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180। अब एंगल एडीसी दे रखा है हमें कितना, 30। अब यहाँ पे 30 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा, 180 माइनस में 30। यहाँ से हमारा एंगल ए सी बी ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है खत्म। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला है पी क्यू आर 100 है। पी क्यू आर कितना है, 100 है। फिर बोला है पी क्यू आर पॉइंट है, सर्कल पे है, ठीक है, सेंटर इनका हो, ये भी ठीक है भाई। अब बोला है फाइंड ओ पी आर। ओ पी आर, ये वाला एंगल फाइंड करना है भाई, ओ पी आर ये वाला एंगल। तो देखो, जरा देखना, पहले लिखेंगे हम गिवन क्या है। गिवन है हमें कि एंगल पी क्यू आर ये है 100 डिग्री, बस। और हमें फाइंड करना है
तो लिख लेंगे टू फाइंड। फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड करना है एंगल ओ पी आर, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमें इसमें साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाना पड़ेगा। तो बना लेते हैं साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पहले से। तो ये बन गया साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब देखो जरा इसे ढंग से, अगर तुम इसे ढंग से देखोगे तो ये सवाल मिनट में होने वाला है। देखो, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन गया, तो ये हमारा 100 है ना 100, ये 100 है, तो ये कितना होगा? 80 होगा। अब जब ये 80 हो गया, तो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है? डबल होता है इसका। तो ये 80 है, ये कितने का होगा? 160 का। अब देखो, जो ट्रायंगल है ओ पी आर, मैंने आपको पढ़ाया था सेंटर से सर्कल तक की दूरी क्या होती है? रेडियस होती है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो जो ये एंगल बनेंगे ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा? एक्स होगा। और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। यहाँ से 160 माइनस हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 20 और x की वैल्यू आ जाएगी 10। अगर पेपर में 1 नंबर का सवाल आए तो ऐसे करना है, बट पेपर में डिटेल में आता है सवाल ये वाला। तो सबसे पहले तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन की? हमने लिखेंगे पहले सॉल्यूशन। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन की, नाम देंगे इसे पी क्यू आर, तो हो गया, एस नाम दे दिया। अब हमने रचना की, इसमें कंस्ट्रक्शन करी हमने। क्या करा? पी को एस से मिलाया एंड आर को एस से मिलाया। ठीक है। अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ पे एंगल पी क्यू आर और पी एस आर दोनों को मिला के कितना आएगा? 180 आएगा। तो लिख लेंगे हम कि एंगल पी क्यू आर प्लस में एंगल पी एस आर 180। रीजन लिखना बहुत जरूरी है इसका, तो रीजन लिख लेंगे हम। तो रीजन होगा इसका, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। 180 होता है। पी क्यू आर हमें दे रखा है 100, तो यहाँ से एंगल पी एस आर यहाँ पे 100 है। पी एस आर यहाँ पे 100 क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा इधर आके। तो एंगल पी एस आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 80 डिग्री। और जब ये 80 डिग्री आ गया हमारे पास, अब देखो 80 डिग्री आ गया ये, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो क्या होगा? इसका डबल होगा। तो लिख लेंगे हम, सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है? पी ओ आर। तो जो एंगल है पी ओ आर, ये क्या होगा? डबल होगा। किसका? एंगल पी एस आर का। और जब ये डबल होगा तो इसका रीजन होगा कुछ ना कुछ, तो रीजन लिख लेंगे इसका हम। तो लिख लिया इसका रीजन। हो सकता है कि आपको इसे याद करने में थोड़ी मुश्किल हो, मगर जब आप क्वेश्चन को रिवाइज करोगे ना बार बार, तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। तो देखो, यहाँ से हमारा एंगल पी ओ आर आ जाएगा। ये कितना है? ये 80 है। तो पी और आर आ गया हमारा 160, 160 आ गया। ठीक है। तो जब ये 160 आ गया हमारा, तो यहाँ पे पी आर, सॉरी ओ पी और ओ आर क्या होंगी? इक्वल होंगी। लिख लेंगे हम, क्या लिखें? लिख लेते हैं हम इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी आर, ओ पी आर। अब ओ पी आर में क्या होगा? ओ पी और ओ आर क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो इक्वल होंगी क्योंकि बोथ आर क्या है? रेडियस है।
दोनों क्या है, रेडियस है। जब दोनों रेडियस है हमारी, अब देखना, ये बात ध्यान रखना है, दोनों क्या है, रेडियस है। और जब रेडियस है दोनों की दोनों, तो हमारा एंगल ओ पी आर, यहाँ पे हमारा एंगल ओ पी आर इक्वल होगा किसके, ओ आर पी के, ओ आर पी के। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे हमने इक्वल कर दिया। तो याद करो अपना बचपन, मैंने आपको बचपन में पढ़ाया था, याद करो, मैंने बचपन में पढ़ाया था आपको कि जब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, तो ये वाले जो एंगल होते हैं, ये एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये हमारा 60 है तो ये भी कितना आएगा, 60 डिग्री। याद आया बचपन? तो रीजन लिख के दिखाना, इसका क्या रीजन होगा। तो रीजन क्या होगा इसका, बताओ। इसका रीजन होगा, इसका रीजन होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन फर्स्ट नाम। तो देखो, ये हो गया हमारा। अब देखो, यहाँ पे कर रहे हैं हम, ये बात तो सभी को पता होगी कि एंगल कौन सा, एंगल ओ पी आर प्लस में कर दें अगर हम, एंगल ओ आर पी, और इसमें हम ऐड कर दें एंगल पी और, तो इन तीनों को मिला के कितना आएगा, 180 आएगा। आएगा नहीं आएगा 180? इसका रीजन क्या होगा बताओ मुझे। इसका रीजन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, इसका रीजन होगा एंगल सम प्रॉपर्टी। रीजन क्या हो गया इसका, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो हमें निकालना क्या है, देखो निकालना है ओपीआर। तो मैं ओपीआर को चेंज नहीं कर सकता, तो ओपीआर तो मैं लिखना ही पड़ेगा मुझे। तो लिख लिया मैंने ओ पी आर, बट मैं इसकी जगह ओ आर पी की जगह ओपीआर लिख दूं, लिख भी सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी अभी करा क्या है, इक्वल है दोनों। जब दोनों इक्वल हैं तो ओ आर पी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ओ पी आर, ओ पी आर। अब ये हमें दे रखा है कितना, देखो यहाँ से 160 दे रखा है, तो लिख लेंगे हम। और ये किसके इक्वल है, 180 के। यहाँ पे अगर रीजन लिखना चाहो आप लोग तो लिख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ये ओपीआर 2 बार है, तो ओपीआर कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। ओ पी आर प्लस में 160, 160 यहाँ प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 180 माइनस में 160, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस करने पे हमारा, माइनस करने पे कितना आएगा, 20। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। ओ पी आर 20/2। अब इससे डिवाइड तो मेरे ख्याल से चाइना का बच्चा भी कर लेगा। डिवाइड करने पे क्या आएगा, 10। और हमें ये निकालना था ओपीआर, तो हमारा ओपीआर कितना आ गया, 10 आ गया। ये आ गया हमारा 10 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखने के लिए, करने के लिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा ए बी डायामीटर है, क्या है, डायामीटर, तो जो ये एंगल सी होगा ना, या इस सर्कल पे जो आधा सर्कल है, इस पे कोई भी एंगल बनेगा, वो बनेगा 90 डिग्री का। कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। जो ये ए सी बी 90 डिग्री हो गया, इसका रीजन हम लिखते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ए बी सी
ए बी सी कितना है 69। तो देखो कहाँ है ए बी सी, ए बी सी ये वाला है ए बी सी, ये हमें दे रखा है 69। अब इसके बाद हमें बोला है ए सी बी, दूसरी चीज दे रखी है एंगल ए सी बी, ये कितना है 31। ए सी बी ये हमें दे रखा है 31। अब क्या फाइंड करना है हमें, तो लिख लेंगे टू फाइंड, फाइंड करना है एंगल बी डी सी। कौन सा एंगल फाइंड करना है, ये वाला बी डी सी। पहले एक बार मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। तो देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे हम इसे, हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँगा तो ऑटोमेटिकली ये डी आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ये भी इसी कोड के द्वारा बन रहा है बी सी के द्वारा, और ये भी बाई दी बी सी कोड के द्वारा बन रहा है डी। और मैंने आपको बताया था अगर दोनों एंगल एक ही कोड के द्वारा बनते हैं तो उसे कहते हैं हम एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, अब देखना लिख लेंगे सॉल्यूशन में हमें ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो ए बी सी में अगर मैं ये वाला एंगल बोलूं एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस में एंगल ए बी सी, प्लस में एंगल ए बी सी, फिर एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, इन तीनों एंगल को मिला के कितना आएगा 180। और ये बात तो मैं आपको बचपन से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ कि 180 क्यों होगा, जरा याद करिए अपना बचपन। हाँ वेरी गुड, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना आ गया 180। अब देखो एंगल बी ए सी मुझे नहीं दे रखा, बट एंगल ए बी सी दे रखा है कितना 69, और ए सी भी दे रखा है 31। अब इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 100, और यहाँ पे 100 प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 180 में से हम 100 को क्या कर देंगे माइनस। अब इसे माइनस करेंगे हम तो कितना आ गया 80 डिग्री। अब देखो बच्चों अगर ये 80 डिग्री आ गया हमारा तो ये भी क्या होगा 80 डिग्री। मैंने आपको सिखाया है कोड क्या है इसकी बी सी सेम है, तो इसी कोड के द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है, ये 80 है, तो इसी कोड के द्वारा जो ये वाला एंगल बन रहा है ये भी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे हम कि एंगल बी डी सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। इसका रीजन क्या होगा, रीजन लिख लेंगे हम, रीजन लिख लिया हमने इसका, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसी तरह हमारा एंगल बी डी सी ये भी कितने का आ गया 80 डिग्री का आ गया। तो ये हमें निकालना था, ये हमारा आ गया। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसे पढ़ना पहले सबसे अच्छे, अगर आप पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि क्या करना है क्वेश्चन में। तो देखो पढ़ें इस क्वेश्चन को। लिखा है ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है ऑन सर्कल। ठीक है वेरी गुड। अब वो जब ए बी सी 4 पॉइंट है ऑन सर्कल, बोला ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ई, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पे, ये भी ठीक है भाई। सच दैट एंगल बी ई सी, एंगल बी ई सी हमें गिवन है, तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है एंगल बी ई सी कितना 130 डिग्री। और दूसरी चीज क्या गिवन है हमें कि एंगल ई सी डी
एंगल ए सी डी। ये दे रखा है 20 डिग्री, और हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें एंगल बी ए सी। तो देखो हमें क्या गिवन है, बी ई सी ये दे रखा है 130 और ये दे रखा है 20, और हमें निकालना क्या है, बी ए सी। ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल बी ए सी, ये निकालना है ना, बी ए सी। तो देखो बी ए सी निकालना है मुझे। अगर मैं ये वाला एंगल निकाल लूँ टी, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा सेम सेगमेंट वाले से। तो निकाले, देखो अगर आप ढंग से देखोगे तो जो बी डी है, क्या है ये बी डी, जो बी डी आपको एक लाइन दिख रही होगी, है ना, और लाइन पे एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कर रही है ना इंटरसेक्ट। तो जब कभी भी ये इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनाती है, लीनियर पेयर। देखो ये पूरा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। आपने सीखा होगा बचपन में मुझसे कि लीनियर पेयर क्या होता है। अगर नहीं सीखा तो अपना बचपन दोबारा जियो, चैप्टर 7 और 8 पढ़ के। तो देखो लीनियर पेयर लगाएंगे हम इसमें, तो एंगल कौन सा दे रखा है हमें, देखो एंगल हमें दे रखा है बी ई सी, बी ई सी प्लस में एंगल डी ई सी। ये वाला एंगल क्या होगा, डी ई सी लिख लो, चाहे सी ई डी लिख लो, आपकी मर्जी है। तो एंगल डी ई सी ये कितना आएगा, 180। रीजन क्या होगा इसका, लीनियर पेयर। अब ये हमें दे रखा है 130, तो एंगल डी ई सी यहाँ पे 130 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो एंगल डी ई सी हमारा आ गया 180 माइनस में 130। तो इसे माइनस करेंगे तो हमारा डी ई सी कितना आ जाएगा, 50। तो ये आ गया हमारा 50। अब देखो, क्या देखो, इस वाले ट्रायंगल को देखना, छोटे वाले ट्रायंगल को। ये एक ट्रायंगल बन गया ना, ये वाला ट्रायंगल बन गया एक। कौन सा ट्रायंगल, डी ई सी। तो लिख लेंगे हम इन ट्रायंगल डी ई सी। अब डी ई सी में जो हमें एंगल दे रखा है, एंगल ई सी डी, प्लस में जो हमने एंगल निकाला है, एंगल डी ई सी, प्लस में ये वाला एंगल, एंगल ई डी सी। इन सबको मिलाकर कितना आना चाहिए, 180। क्यों आना चाहिए, ये वाली बात तो अब नॉर्थ कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि क्यों आना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखो ई सी डी हमें दे रखा है कितना, 20 दे रखा है, ये हमने निकाला है 50। तो एंगल ई सी डी 180। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐड हो गया तो कितना हो गया, 70। एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखना यहाँ पे, और यहाँ पे 70 क्या है, प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो लिख लेंगे हम एंगल ई सी डी 180 माइनस में 70 डिग्री। 70 माइनस किया तो ई सी डी कितना आ गया, 110। तो ये आ गया हमारा ई सी डी। अब देखो जब ये 1110 आ गया तो ये भी कितना होना चाहिए, 1110 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल बी ए सी
इक्वल होगा किसके? एंगल ईसीडी के। क्यों होगा? इसका रीजन लिख लेंगे हम। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बी ए सी भी कितना आ जाएगा? 1 1 10। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुनना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें फिगर नहीं दे रखा है, ध्यान रखना। तो देखना बोला एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एबीसीडी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। होज डायगोनल इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए। तो सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल, तो बना लेते हैं। तो ये बना लिया हमने। क्या बना लिया? क्वाड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और उसके डायगोनल। अब इसे नाम देते हैं हम। बोला ए बी सी डी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता नहीं क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट कहाँ होते हैं? सर्कल पे होते हैं। दो का इंटरसेक्ट कर रहा ई पे, तो मतलब ये वाला पॉइंट हमारा क्या है? ई है। अब इसमें हमें क्या गिवन है देखना, लिख लेंगे जो जो हमें गिवन है। पहली चीज हमें गिवन है इसमें कि एंगल डी बी सी दे रखा है 70 डिग्री। दूसरी चीज हमें दे रखी है एंगल बी ए सी, ये कितना है? 30 डिग्री। और थर्ड चीज हमें दे रखी है कि ए बी इक्वल क्या है? बी सी के। ए बी बराबर है बी सी के। और हमें फाइंड क्या करने के लिए बोला है? दो चीजें फाइंड करनी है इसमें। तो देखो, पहली चीज फाइंड करनी है एंगल बी सी डी। दूसरी चीज फाइंड करनी है एंगल ई सी डी। आपकी मर्जी है, आप कोई से भी पहली चीज फाइंड कर लीजिए। तो देखो, अगर हम देखें, क्या देखें? इस वाले एंगल को, एंगल बी ए सी। देखो ये वाला एंगल, एंगल बी ए सी। और किससे? इस वाले एंगल को। ये दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, नहीं बन रहे? और इसकी कोड क्या है? सेम है। ये भी इसकी कोड, कोड क्या है इसकी? सेम है। तो ये वाला एंगल अगर हमारा 100 है तो ये भी कितना होगा? 100 होगा, क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देखना, सुनना। अब देखो जरा क्या क्या हमें गया है, लिख लेते हैं हम। डी बी सी, डी ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा। तो ये वाला एंगल हमें दे रखा है कितना? 70 डिग्री। फिर इसके बाद बी ए सी, बी ए सी कितना दे रखा है? बी ए सी 30 डिग्री। फिर ए बी इक्वल टू बी सी दे रखा है। ये वाली लाइन इसके इक्वल दे रखी है हमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में एंगल ये वाला बी डी सी, बी डी सी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। क्योंकि दोनों एंगल क्या बन रहे हैं? सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, इसी कोड के द्वारा बन रहे हैं, बीसी के द्वारा। बीसी के द्वारा ये भी बन रहा है और बीसी के द्वारा ये भी बन रहा है, इसलिए एंगल में रीजन निकलेंगे हम इसका। एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब इसी रीजन से हमारा बी डी सी आ गया 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो, ये 30 डिग्री आ गया हमारा। अब आप इस वाले ट्रायंगल को देखो। कौन से ट्रायंगल को? बी सी डी को। ये ट्रायंगल है हमारा बी सी डी। ठीक है, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको बी सी डी।
तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। क्या लिखेंगे हम इसमें कि एंगल क्या निकाला हमने, BDC प्लस में एंगल DBC प्लस में एंगल BCD, एंगल BCD सबको मिला के कितना आ जाएगा 180। रीजन लिख लेंगे हम इसका। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो BDC हमारा कितना दे रखा है 30, और ये कितना दे रखा है DBC, ये दे रखा है 70। BCD हमें पता नहीं है, इसे हमने ऐड किया तो कितना हो गया 100, 180। यहाँ पे 100 प्लस में है, इस तरह के क्या हो जाएगा माइनस में, 180 में से 100 माइनस हो गया, तो BCD कितना आ गया 80, 80 आ गया ना। तो ये पूरा एंगल आया 80, ध्यान रखना ये पूरा कितना है 80 डिग्री। अब देखो आप सभी को पता होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि अगर कोई ट्रायंगल है, याद करो फिर से बचपन, अगर उसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा हमेशा। तो रीजन लिखवाया था मैंने आपको इसका। तो देखो यहाँ पे हमें गिवन है कि AB इक्वल है BC के, ये हमें गिवन है। तो जब ये गिवन है तो ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल, कौन सा एंगल, एंगल BCE, एंगल BCE इक्वल होगा किसके, ये इक्वल होगा एंगल BAC के, BAC के। तो देखो रीजन क्या लिखेंगे इसमें हम, रीजन लिखेंगे लिख लिया हमने रीजन, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल BCE ये कितना आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब देखो जो हमारा एंगल BCD है, इसे हम यूँ लिख सकते हैं एंगल BCE प्लस में एंगल ECD, लिख सकते हैं ना, क्योंकि इस वाले एंगल को मिलाकर और इस वाले एंगल को मिलाकर ये तो बन रहा है एंगल, आया ना। तो देखो BCD हमारे पास आया है 80 और ये कितना आया हमारे पास 30, तो निकाल लेंगे हम ECD। यहाँ पे 80 प्लस में यहाँ पे आगे 30 क्या हो जाएगा माइनस में, अब 80 में से 50 गया तो एंगल ECD कितना आ जाएगा 50 डिग्री। और ये हमें निकालना था, ECD आ गया हमारा 50 डिग्री और BCD कितना आ गया है 80 डिग्री। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया है खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो ये रहा हमारा 7th क्वेश्चन। अब 7th क्वेश्चन में देखना क्या लिखा है, इफ डायगोनल्स, हालांकि इसमें जो डायग्राम है वो नहीं दे रखा है, मैं पहले से बना के लाया हूँ, सुनना। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों कॉर्नर, चारों वर्टेक्स सर्कल पे टच करते हैं। तो देखो टच कर रहे हैं, इसे नाम दे दिया मैंने ABC और ये D। अब बोला है क्वाड्रिलेटर आर डायमीटर ऑफ दिस सर्कल थ्रू दी वर्टेक्स, जो वर्टेक्स है इससे क्या मिल रहे हैं डायगोनल्स, वो डायग्राम बन रहे हैं, सॉरी डायमीटर बन रहे हैं। तो AC और BD क्या हो जाएंगे डायमीटर्स। फिर बोला है प्रूव दैट इट इज अ राइट एंगल, तो लिख लेंगे हमें क्या गिवन है। तो देखो
तो देखो दो चीजें दे रखी है। पहली चीज कि ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और दूसरी चीज ए सी और बी डी क्या है, डायमीटर्स है। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, लिख लेंगे। हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। और ये रेक्टेंगल कब होगा, जब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सारे मिला के कितने आएंगे, 90 डिग्री के आएंगे। तो देखो सॉल्यूशन में लिखते हैं हम। ये पता होना चाहिए आपको कि ये क्या है, ए सी एक डायगनल है। अब डायगनल है तो मैंने आपको सिखाया था कि जो डायगनल होता है ये सर्कल पे क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एंगल बी क्या होगा, 90 डिग्री। और ये डी बी क्या होगा, 90 डिग्री। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ए सी, ए सी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब ये डायमीटर है तो हमारे एंगल जो बी है, एंगल बी 90 डिग्री के होंगे। और जो एंगल डी है ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। और दोनों का रीजन क्या होगा, सेम होगा। एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। अब इसी तरह जो ये हमारा बी डी है ये भी क्या है, डायगनल है। अब ये डायगनल है तो एंगल ए 90 डिग्री होगा और एंगल सी भी क्या होगा हमारा, 90 डिग्री होगा। तो लिख लेंगे, लिख लिया बी डी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। अब ये डायमीटर है तो हमारा एंगल ए 90 डिग्री का आ गया। और एंगल सी ये भी कितने डिग्री का आ गया, 90 डिग्री का। और इन दोनों का रीजन क्या होगा, रीजन लिख लिया हमने। एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। अब देखो यहाँ से हमारा एंगल ए 90 डिग्री है, एंगल बी भी हम क्या लिया है, 90 डिग्री। और एंगल सी भी हम क्या लिया है, 90 डिग्री। और एंगल डी भी हम क्या लिया है, 90 डिग्री। तो चारों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री के हो गए। तो इसीलिए ए बी सी डी क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लिख दोगे, ये लिखने में बड़ा मजा आता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला इफ इफ द नॉन पैरेलल साइड। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि जो ट्रेपेजियम होता है उसमें पैरेलल साइड क्या होती है और नॉन पैरेलल साइड क्या होती है। तो देखो ये हमें ट्रेपेजियम दे रखा है, मान लो ए बी सी एंड डी, ये ट्रेपेजियम दे रखा है हमें। तो जो ये वाली साइड्स होती है इसकी ए बी और डी सी, ये होती है पैरेलल। और जो ये है ए डी और बी सी, ये होती है नॉन पैरेलल। तो लिखा है इसमें इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, मतलब ये वाली साइड हमें इसके इक्वल दे रखी है। तो बोला प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बोला प्रूव करिए ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनके सम क्या आते हैं, 180 के आते हैं। तो अगर मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर 180 लिया हूं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। तो देखो लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो देखो ये गिवन है हमें कि एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है। और अब ट्रेपेजियम है तो जो पैरेलल साइड होती है ये पैरेलल होती है, ए डी ए बी इक्वल पैरेलल होगी डी सी के। और थर्ड हमें दे रखा है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, लिख लिया मैंने। अब प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमें प्रूव करना है। और ये प्रूफ कब होगा, जब हमारा एंगल ए इक्वल, सॉरी, प्लस एंगल डी प्लस में एंगल डी, ये कितना आ जाए, 180 आ जाए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रूव हो जाएगा।
तो सबसे पहले हमें इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कर ले, सॉल्यूशन लिखते हैं हम। कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी मुझे एक लाइन जो क्या हो, एडी के पैरेलल हो। तो यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, इसे नाम दे दिया ई। तो लिख लिया जॉइन बीई। और जो ये बीई है ये क्या है, पैरेलल होगी एडी के। तो एडी पैरेलल बीई। तो ये लिख लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे ए बी जो है ये पैरेलल होगी डी के। बताओ क्यों। देखो यहाँ पे जो ए बी है, ए बी पैरेलल क्या है हमारी, डीसी के पैरेलल है। ये हमें गिवन है। अब देखो जब ये वाली लाइन ए बी इस पूरी लाइन के पैरेलल है तो ये इस वाली लाइन की भी तो पैरेलल होगी। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में आपको। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि जो ए बी है ये पैरेलल होगी डी ई के। ठीक है, अब ये पैरेलल हो गई। तो देखो ये लाइन तो हमने कंस्ट्रक्शन की है पैरेलल, ए डी इक्वल टू बी ई। लिख लेते हैं हम इसे भी, ए डी पैरेलल है बी ई के। अभी दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए बी ई डी है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। अब ध्यान रखना जब कभी भी कोई पैरेललोग्राम होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम होता है क्या है। तो सुनना, जब कभी भी कोई पैरेललोग्राम होता है तो ध्यान रखना एक बात हमेशा, कि उसकी ये वाली साइड्स इसके बराबर होती है और ये वाली साइड्स इसके बराबर होती हैं। ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होता है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। इन एंगल्स को कहते हैं अपोजिट एंगल और साइड्स को कहते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो एडी है ये बराबर है बी ई के। रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन लिख लिया इसका हमने, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब यहीं से हमें देखो, ये तो हमें गिवन है, जितना क्या गिवन है कि एडी बराबर है बी सी के। ये तो हमें गिवन है, इसे नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। गिवन है हमें ये। अब देखो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं ये भी एडी के बराबर है बी, और जो बी सी है वो भी एडी के बराबर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी ई ऑल्सो इक्वल टू बी सी। है ना, रीजन लिख दे इसका, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो रीजन हो गया सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब देखो यहाँ पे जब हमने ये कर लिया तो यहाँ पे हमें त्रिभुज में देखना है, कौन से वाले में, इस वाले त्रिभुज में, बी ई सी में। दिख रहा है बी ई सी। तो देखेंगे हम इसमें, लिख लेंगे इन ट्रायंगल बी ई सी। इसमें हमने क्या फाइंड कर लिया, इसमें देखो अभी करा ना बीई कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो हमने फाइंड कर लिया है कि बीई बराबर है बी सी के। तो जब हमने ये फाइंड कर लिया है तो देखो यहाँ पे मैं कुछ नाम देता हूँ एंगल को। क्या नाम दूँ, चलो ये नाम दे देते हैं हम। इसे नाम दे दिया एंगल एक, इसे नाम दे दिया एंगल दो, इसे नाम दे दिया एंगल तीन, इसे नाम दे दिया एंगल चार। ये नाम दे दिया मैंने इसे। अब देखो आपने पढ़ा होगा
कि जब कभी भी ऐसे त्रिभुज होता है, ट्रायंगल होता है, उसकी ये वाली साइड्स इक्वल होती है, तो ये वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पढ़ा रखा है मैंने आपको बचपन में, याद करो अपना बचपन। हाँ, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 हो जाएगा एंगल 2 के इक्वल। रीजन क्या लिखेंगे इसका, तो रीजन लिख लिया हमने इसका, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब इसी तरह जो ये एंगल 3 है और जो ये एंगल 4 है, ये इक्वल होंगे। पूछो क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने क्या प्रूव करा है कि ए बी ई डी क्या है, पैरेललोग्राम है। ए बी ई डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे हम कि एंगल 3 और एंगल 4 बराबर है। रीजन क्या होगा इसका, तो लिख लिया रीजन इसका, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन थर्ड, और इसे नाम दे दिया इक्वेशन फोर्थ। अब देखो यहाँ पे, क्या आपने कभी बचपन में मुझसे लीनियर पेयर पढ़ा है। देखो ऐसा होता है लीनियर पेयर, एक लाइन को यहाँ पे कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐसे कभी भी आधा सर्कल बनेगा ना, तो इसका मतलब होता है कि ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। तो देखो यहाँ पे आधा सर्कल बन रहा है ना, ये बन रहा है आधा सर्कल, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे एंगल 2 में और प्लस एंगल 4 में, इन्हें मिला के कितना आ जाएगा, 180। क्यों आ जाएगा, रीजन लिख लेंगे इसका, लीनियर पेयर है क्योंकि। फिर अब देखो यहाँ पे मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये कितना आ गया, 180 आ गया। अब ये 180 आ गया, मतलब यहाँ पे हम देखें तो एंगल ए और प्लस में एंगल डी, ये कितना आ गया, 180। यहाँ पे पहले रीजन लिख लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो यही हमें प्रूव करना था। अब जब ये प्रूव हो गया है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो लिख देंगे हम इसका रीजन, लिख लिया हमने। यहाँ पे क्या आ गया, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम क्या आ गया, 180 आ गया है। जब ये 180 आ गया है तो हमारा ए बी सी डी क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन को देखकर, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ना बच्चों के डायरेक्ट, तो जिसने पहले नहीं कर रखा क्वेश्चन को, वो बच्चा पक्का इस क्वेश्चन को देख के ही छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा, क्योंकि इसका डायग्राम ही इतना खतरनाक सा है। मगर यकीन करो मेरा, जितना खतरनाक इसका डायग्राम है ना, उतना ही ईजी ये क्वेश्चन है। आपने पढ़ा था ना कि इस जो सिम कोड होती है वो सर्कल पे क्या करती है, इक्वल एंगल बनाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, देखो लिख लेंगे हम। ये गिवन है और प्रूफ क्या करना है मुझे, प्रूव करना है कि एंगल ए सी पी इक्वल है एंगल क्यू सी डी के। तो देखो कहाँ है ए सी पी, ए सी पी, ये वाला एंगल, ये वाला प्रूव करना है मुझे किसके, क्यू सी डी। देखो ये रहा क्यू सी डी, इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है मुझे। ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। देखो
अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो जो ये ए पी है, ये एक हमारा माइनर आर्क है। तो इसी आर्क के द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है, नहीं बन रहा? देखो ये वाला एंगल बन रहा है ना। तो और इसी आर्क के द्वारा ये वाला एंगल भी बन रहा है, देखो ये वाला एंगल, देखा? तो ये वाला एंगल भी इसी आर्क के द्वारा बन रहा है और ये वाला एंगल भी इसी आर्क के द्वारा बन रहा है। तो एंगल ये वाला ए सी डी ए सी पी बराबर होगा ए बी पी के, है या ना? तो देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे, सुनना सॉल्यूशन में, कि एंगल ए सी पी इक्वल हो गया किसके? ए बी पी के। रीजन क्या लिखेंगे इसका? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई हमारी। अब इसी तरह देखो, आपने वर्टिकल अपोजिट एंगल पढ़े होंगे। जब दो लाइनें ऐसे कट करती है तो ये वाला एंगल, यार एंगल क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है? ये है क्यू बी डी। ये वाला एंगल क्या है? देखो ये है क्यू बी डी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि एंगल ए बी पी इक्वल होगा एंगल क्यू बी डी के। रीजन है इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसे नाम दे दिया क्वेश्चन सेकंड। अब देखो, जब ये इक्वल आ गया, अब देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसी आर्क के द्वारा बन रहा है ना? इसी आर्क के द्वारा ये वाला एंगल भी बन रहा है और इसी आर्क के द्वारा ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ही बन रहा है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो देखो क्यू बी डी ये इक्वल होगा एंगल क्यू सी डी के। रीजन लिख लेंगे इसका। देख लेना, ये क्वेश्चन हो गया थर्ड। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल ए सी पी बराबर हो गया है एंगल ए बी, ठीक है? फिर ये बराबर हो गया डी बी क्यू के, और ये बराबर हो गया है एंगल क्यू सी डी के। तो अब देखो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं इससे कि ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो लिख लेंगे हम कि एंगल ए सी पी इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू सी डी के। रीजन लिख देंगे इसका भाई, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व। तो देखो बच्चों, हो सकता है कि कुछ बच्चों को समझ में ना आया कि क्या हो गया ये। तो जरा समझाता हूँ आपको। देखो अब अज्यूम कर लो कि ये 40 है। तो जब ये 40 है हमारा, तो ये भी कितना होगा? 40 होगा, क्योंकि ये वाली कोड इस पे एंगल बना रही है 40, तो इससे भी कितना बनाएगी? 40 बनाएगी। अब ये 40 है तो ये भी कितना आएगा? 40 आएगा, आया ना? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब देखो जब ये 40 आ गया, तो इसी कोड के द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है और इसी कोड के द्वारा ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये भी कितना आ जाएगा? 40। तो जब ये दोनों ही 40 40 आ गए, ये हमें प्रूव करना था, ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना था। 9.3 का क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम सबसे पहले। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज अ डायमीटर। बोला दो सर्कल है, जो उनकी दो साइड है ना, वो क्या है? डायमीटर है। तो बोला प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइक दो सर्कल है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना उनका, ऑफ दिस सर्कल लाइज थर्ड साइड, उन पे क्या कर रही है? थर्ड साइड आ रही है। सबसे मेन है इसका डायग्राम बनाना। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ इसका।
तो देखो ऐसा बनेगा इसका फिगर। अब इसका जब हमने फिगर बना लिया तो इसे नाम दे देंगे हम, ए बी सी ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है देखना। तो देखो क्या गिवन है हमें इसमें, लिख लेंगे तो गिवन है। तो बोला है दो सर्कल दे रखे हैं, टू सर्कल विद दी ए बी एंड ए सी क्या है, डायमीटर है इसमें। ए बी और ए सी क्या है, डायमीटर है। अब हमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी मुझे सबसे पहले। सुनना, कंस्ट्रक्शन क्या करा मैंने, जो ये हमारा ए है इसे मैंने डी से मिला दिया, जहाँ पे कट कर रहे हैं पॉइंट। ठीक है, ये इसे नाम क्या दे दिया मैंने, डी। अब देखो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गए, लिख लेंगे पहले यहाँ पे जॉइन ए डी। और जब ए डी को ज्वाइन किया मैंने, सुना, और जब ए डी को ज्वाइन किया मैंने तो देखो ये डायमीटर है, और डायमीटर क्या करता है, सर्कल पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ए बी क्या है, डायमीटर है। ठीक है, इसी तरह जो ये ए सी है ये भी क्या है, डायमीटर है। जब ए सी भी हमारा डायमीटर है तो ये भी क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो देखो लिख लेंगे हम एंगल ए डी बी 90 डिग्री, और एंगल ए डी सी ये भी कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। दोनों का रीजन क्या होगा, तो एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री। अब इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इसे नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। तो देखो, तो इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। और जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो एंगल ए डी बी प्लस में एंगल ए डी सी, ये 90 और ये भी कितना, 90। अब देखो अगर मैं इसे ऐड कर दूं ए डी सी, तो यहाँ पे और ये वाला एंगल दोनों 90 90 है, और 90 को मिला के कितना आता है, 180 आता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा लीनियर पेयर। मैंने सिखा रखा है आपको, जब एक लाइन ऐसे कट करती है और ऐसे सर्कल बनाया आधा वाला, तो इन दोनों को मिला के कितना आता है, 180 आता है पूरा ये, और ये बनता है लीनियर पेयर। तो सुनो, इसे ऐड किया हमने तो एंगल ए डी बी प्लस में एंगल ए डी सी कितना आ गया, 180 आ गया। अब 180 आ गया तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लिख देंगे हम एंगल ए डी बी एंड एंगल ए डी सी, ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। लिख देंगे मेकिंग अ लीनियर पेयर। तो जब ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बी डी सी एक लाइन है ना। तो लिख लेंगे हम इन बिंदुओं का मतलब क्या होता है, इसलिए बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन आ गई, हमें प्रूव करना था कि ये थर्ड साइड पे है, तो हमने लिख दिया हैंस जो पॉइंट हमारा डी है, कौन सा पॉइंट, डी। जो पॉइंट डी है ये कहाँ पे लाई करता है, डीसी पे, लाई ऑन बीसी, ये भी बीसी हमारी। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सुनना, ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसमें बोला है ए बी सी एंड ए डी सी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है विद द कॉमन हाइपोटेनस ए सी। इनका हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, मतलब कॉमन है दोनों में हाइपोटेनस। तो सबसे पहले से डायग्राम बनाएंगे हम। तो देखो डायग्राम बनाएंगे इसका।
तो बन गया हमारा। तो देखो हमें क्या बोला, AC कॉमन हाइपोटेनस है, तो AC मैंने ये ले लिया, तो इससे ये B हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा D। अब देखो, तो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चों ने ऐसे बनाया हो, देखो ऐसे वाला ट्रायंगल बनाया हो, ऐसे वाला, तो ये भी सही है, बस ढंग से लिखना है इसे। देखो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ये नाम मिट गए, AC है, ये B और ये D है। तो पहले हमें पता है कि ABCD क्या है, हमारा पास क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और AC क्या है, हाइपोटेनस है। तो लिख लेंगे क्या गिवन है हमें, ये दे रखा हमें, AC क्या हाइपोटेनस है और ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, लिख लेंगे, टू प्रूव, प्रूव करना है कि एंगल CAD बराबर है एंगल CBD के। तो इसे प्रूव करने से पहले मैं बनाना चाहूंगा इसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, ये तब बनेगा जब इसके अपोजिट एंगल क्या आ जाएंगे, 180 आ जाएंगे मिला के। तो देखो ये हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस होता किसके सामने है, 90 डिग्री के सामने। तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो लिख लेंगे हम सॉल्यूशन में, एंगल ABC क्या है, 90 डिग्री है, और एंगल ADC ये भी कितना है, 90 डिग्री है। दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, गिवन है हमें। अब सुनो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, तो एंगल ABC और एंगल ADC 90 प्लस में 90 मिला के कितना आ जाएगा, ABC प्लस में एंगल ADC, तो ये कितना हो गया, 180 हो गया। तो अब जब ये 180 हो गया, तो सुनना, ये क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि इसमें क्या है, अपोजिट एंगल क्या हो गए हैं, अपोजिट एंगल हो गए हैं 180 के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसलिए ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया है, तो ये सर्कल के अंदर आएगा, देखना ऐसे बनेगा सर्कल, इसके आगे पीछे थोड़ा बना लेना आप लोग, ये सर्कल में आएगा ऐसे, ठीक है, ये सर्कल में आ गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो जब ये सर्कल में आ गया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया ये हमारा। तो देखो हमें क्या बोला प्रूव करने के लिए, कि एंगल CAD कहाँ है, देखो CAD, ये रहा CAD, इस वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये इस वाले कोड के द्वारा बन रहा है, हाँ या ना, इस वाले आर्क के द्वारा बन रहा है ये। फिर आगे बोला इसमें हमें कौन सा एंगल, CBD। तो देखो कहाँ है CBD, ये रहा CBD, ये वाला एंगल बोला है हमसे, देखो ये वाला एंगल। अगर तुम इस वाले एंगल को देखोगे, देखो कौन सा एंगल, तुम दिखला देता हूँ मैं दूसरे कलर से, आज बड़े दिनों में लाल वाला सांप आएगा। देखो बोला है हमें कौन सा एंगल है, CBD, तो ये रहा C। आज तो मजा आ गया वाला सांप को देख के, CBD कहाँ, ये 7 चैप्टर में आता था खाली, 7th और 8th में। देखो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल बोला है मुझे। तो देखो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, और जो ये वाला एंगल है, दोनों ही सेम कोड के द्वारा बन रहे हैं, नहीं बन रहे। ये वाला एंगल भी इसी कोड के द्वारा बन रहा है, देखो ये वाला एंगल भी इसी कोड के द्वारा, और ये वाला एंगल भी इसी कोड के द्वारा। तो जब दोनों इसी कोड के द्वारा बन रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा कि एंगल CAD बराबर होगा एंगल CBD के। इसका रीजन लिख लूंगा मैं,
रीजन होता है इसका एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यही हमें प्रूव करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आसान है, इसका डायग्राम बनाना भी आसान है अगर आप देखो तो देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम इसका। डायग्राम के लिए हमें बोला है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो पहले सर्कल चाहिए, तो देखो सर्कल बना लेंगे हम। तो ये बना लिया चित्र हमने। अब देखो बोला प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम। नाम दे देंगे हम इसे, दे दिया नाम ए बी सी डी। तो इसमें हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन है इसके अंदर तो हमें गिवन है कि एबीसीडी क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। और प्रूव क्या करना है हमें, तो लिख लेंगे। तो प्रूव करना है हमें एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है। अब देखो जब ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है तो हमारा ये वाला एंगल, एंगल ए और एंगल सी, दोनों को मिला के 180 आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखो सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लिख लेंगे हम कि एंगल ए प्लस में एंगल सी, दोनों को मिला के कितना आएगा? 180। इसका रीजन लिख लेंगे हम। तो लिख लिया इसका रीजन, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अब देखो इसी तरह यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? बराबर भी होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि हमें बोला है, सुनना, पैरेललोग्राम है ये हमारा, क्या है? साइक्लिक पैरेललोग्राम है। तो सुनना, लिख लेंगे हम कि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। रीजन लिख लेंगे इसका, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखो इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट और इसे नाम दे दिया इक्वेशन सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, देखना, यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी कितना आया मेरा? 180 आया है। ये इक्वेशन फर्स्ट है ना हमारी। अब यहाँ पे मैं एंगल सी की जगह एंगल ए को लिख सकता हूँ। वेरी गुड। अब ये क्या हो गया? दो एंगल ए हो गया, यहाँ पे टू मल्टीप्लाई में है, जरा के डिवाइड में। तो 180 अपॉन में 2, तो एंगल ए कितना आ गया? कितना आ गया एंगल ए? एंगल ए आ गया 90 डिग्री। तो एंगल सी भी कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। अब सुनो, एंगल ए ये 90 डिग्री आ गया, ये 90 डिग्री आ गया, आया ना? तो लिख लेंगे हम, क्या करेंगे? अब यही चीज़ आप इसमें भी कर दो, जो चीज़ हमने यहाँ पे की है वही सेम चीज़ क्या करनी पड़ेगी, इस वाले में भी करनी पड़ेगी मुझे। करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? बता दो जल्दी से। तो देखो कर लेते हैं हम। लिख लेंगे एंगल बी प्लस में एंगल डी, ये कितना आएगा? 180 आएगा। रीजन, रीजन क्या हो गया? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180। अब देखो इसी तरह जो एंगल बी है वो बराबर हो जाएगा एंगल डी के। रीजन क्या होगा इसका? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो जब हमें एंगल बी और एंगल डी 180 दे रखा है, यहाँ पे मैं एंगल डी की जगह एंगल बी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बिल्कुल। फिर यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा? दो बार एंगल बी। जब ये दो बार हो गया, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एंगल बी 90 डिग्री और इसी तरह एंगल डी भी क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ से हम देखेंगे सारे एंगल क्या आ गए मेरे? 90 डिग्री के आ गए। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सारे क्या आ गए? 90 डिग्री के आ गए। तो मैं कह सकता हूँ ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। हाँ या ना? जब इतना आपने सवाल कर लिया है तो कर ही लोगे। समझ में आ गया क्वेश्चन ये?
हमने क्या करा, जो यहाँ पे किया था इसमें वही चीज़ हमने इसमें भी कर ली, और ये 90 डिग्री आ गया, ये भी 90 डिग्री आ गया, चारों क्या आ गए हमारे 90 डिग्री आ गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ ख़त्म हो गई एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाती है, और जो चैप्टर है आपका वो भी कंप्लीट हो गया। बड़ी मेहनत के बाद, बड़ा लंबा चला वाला चैप्टर, बड़ी खुशी हुई इसे ख़त्म करके। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करो या ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के मात्र 25 दिन बचे हैं। तो पूरी जी जान लगा के पढ़ाई करो। अगर आपको कुछ भी डाउट है या किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।